प्रभु यीशु मसीह की जय। पढ़ेगा एक वचन, आज का संदेश के लिए एक वचन निकाला, व्यवस्था विवरण 32:39। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। ये परमेश्वर का अधिकार है, उनका पास ये अधिकार है। ये अधिकार किसी इंसान को नहीं है, ना किसी दुष्ट आत्मा को नहीं है। सब कुछ धरती का सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। स्वर्गराज का अधिकार पूरा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो अपना स्वभाव को दिखा रहा है ये वचन से। पढ़ो। इसलिए अब तुम देख लो कि अब तुम देख लो कि ये क्या दूध लोगों को बोला है? क्या स्वर्गराज का दूध लोगों को बोला है? ये किसको बोला है? मनुष्य को। आमीन। मनुष्य को क्या बोल रहा है? इसलिए तुम देखो कि मैं ही वह हूँ। मैं ही वो परमेश्वर, आकाश को सृष्टि किया परमेश्वर, धरती को सृष्टि किया परमेश्वर। और मेरे संग कोई देवता नहीं। मेरे संग कोई देवता नहीं है। इस धरती में एक ही देवता है, दूसरा कोई देवता नहीं है। स्वर्गराज में एक ही देवता है, दूसरा कोई देवता नहीं। आकाश और धरती में एक ही देवता है, एक ही परमेश्वर है। और मैं ही मार डालता हूं। हर एक इंसान का मौत किसके हाथ में है? और मैं जिलाता भी हूं। जिलाता हूं, उसको मैं जिंदा करता हूं। मैं ही घायल करता हूं और मैं ही चंगा भी करता हूं। मैं ही चंगाई करता हूं। आमीन। मैं ही चंगाई करता हूं। और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। ये आत्मा के बारे में बोल रहा है। एक दिन इंसान मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने न्याय के लिए जाना पड़ेगा। उस समय उसके हाथों से कोई छुड़ा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए वचन समझा रहा है। इसलिए मैं इस वचन का द्वारा हेडिंग लिया, जब जजमेंट का दिन, न्याय का समय, तुम किसका पास जाएगा? मुझे बचाओ बोल के किसका पास जाएगा? न्याय का समय तुमको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उसके हाथों से कोई छुड़ाने वाला नहीं। इसका बारे में यिर्मयाह एक वचन बोला है, पढ़ेगा यिर्मयाह 4:22। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। हालेलुया। वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। क्योंकि मेरी प्रजा, इंसान को बोल रहा है ना। सारे इंसान को कौन सृष्टि किया है? प्रभु यीशु मसीह। ये इंसान कैसा है? मूढ़ है, मूर्ख लोग है। वे मुझे नहीं जानते। वे लोग परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर को नहीं जानने का कारण एक दूसरे का कड़वापन, झगड़ा, जात का लड़ाई, धर्म का लड़ाई, औरत मर्द का लड़ाई, परिवार की लड़ाई, भाई बहन का लड़ाई। ये सब मूर्ख बुद्धि होने से, उसको नहीं जानने के कारण ये स्वभाव इंसान के अंदर आता है। ऐसे बुरे बुरे काम करके, उसका मन को बुरा करके, उसकी स्वभाव बुरा होने के बाद उसका नतीजा क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। वही तो यिर्मयाह समझा रहा है। पढ़ो। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, हाँ, वे मुझे नहीं जानते। वे मुझे नहीं जानते हैं,
वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं ये प्रजा ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें हाँ, कुछ भी समझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। समझ नहीं है। उनको हम लोग समझाने के लिए जाएगा, वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अपना कमेंट्स में कुछ कुछ लोग हम लोग को उल्टा सुल्टा बोल देता है। अच्छी बात है, समझ में नहीं आता उनके लिए हम लोग दुआ करेगा। आज नहीं तो कल वो भाई नहीं तो ब्रदर सुधरेगा। आमीन। आमीन। उनके लिए हम लोग दुआ करेगा। वो जैसा बोला वैसे हम लोग खिलाफ बात करना अच्छा नहीं है। बुराई करने को बुराई करने की तो वे बुद्धिमान बुद्धिमान है। आमीन। आज का दुनिया क्या है, यही है ना, बुराई करने में ये लोग कौन है, बुद्धिमान लोग है बुराई करने में। हाँ, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते, भलाई करना नहीं जानते। नहीं जानता है। आज का समय कोई भी भलाई नहीं करता है, बुराई करता है। इसलिए सुनने वाला भाई और बहनों, परमेश्वर का बच्चों लोग, विश्वासी लोग, भला नहीं करेगा तो भी चलेगा, बुराई मत करो। आमीन। आमीन। आपसे हम लोग से भला करने के लिए ताकत नहीं है, लेकिन छोड़ दो, बुराई मत करो। इसका कारण यशायाह नबी एक वचन बताया, यशायाह नबी का किताब 10वां अध्याय 3 वचन पढ़ो। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए इसके पास भाग कर जाओगे, तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? आमीन। यशायाह नबी इस धरती के लिए एक भविष्यवाणी किया है, एक भविष्यवाणी किया, वास्तव बात किया है। अच्छा से पढ़ो, फिर से पढ़ो। तुम दंड के दिन, तुम दंड का दिन, इसलिए मैं हेडिंग लिया है, दंड का दिन तुम बचने के लिए कहाँ जाएगा, मैं पूछा इसलिए। जब पूछताछ करने के समय कहाँ जाके बचेगा? तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन, उस विपत्ति का दिन जो दूर से आएगी, जो दूर से आता है। एक दिन तुम मर के दूर ही जाएगा, नरक क्या बगल में है क्या? जो दूर से आएगी क्या करोगे? उस समय तुम क्या करेगा? न्याय के समय तुम क्या करेगा? क्या जवाब देगा परमेश्वर को? कुछ जवाब है? नहीं है। आज का समय देखो, हम लोग अच्छे इंसान को सुधारने के लिए बोलता है, हम लोग सुसमाचार काय के लिए देता है? सुधारने के लिए। लेकिन अपना देश सुधारने की देता है क्या? कोई भी प्रचारक आना नहीं है। तुम लोग आते तो धर्म परिवर्तन होता है, मारता है, फिटता है। ये मैन भले वो दारू पी के मरने दे, वो परिवार बर्बाद होने दो, लेकिन तुम लोग जाके उसके लिए प्रार्थना मत करो, उनको जाके समझाओ मत। प्रार्थना करने के लिए मना है, दारू पीने के लिए लाइसेंस है। तो ये एक दिन परमेश्वर का न्याय का समय, ये जो कानून लागू करके रखा है ना, प्रार्थना को बंद करो, दारू पियो, दारू का लाइसेंस, एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर का काम हम नहीं किया, दूसरा कोई करने के लिए परमेश्वर रेडी करेगा। उसको नहीं है तो वो तीसरा एक आदमी को खड़ा करेगा। परमेश्वर का योजना में जो है वही होएगा। पूछताछ करेगा उस दिन, क्या करेगा बोल के यशायाह नबी इस धरती को सवाल किया है। कितने कलीसिया बंद करके रखा है। कलीसिया में क्या दारू पीने के लिए सिखाता है? गाली सुला सिखाता है क्या? मारामारी सिखाता है? कौन सा बुराई काम कलीसिया में सिखाता है? कुछ नहीं सिखाता है। लेकिन लाइसेंस नहीं है, उनके लिए लाइसेंस नहीं है। बंद करो, नहीं तो मारेगा, मारता है। कितने लोग मार खाया, मर गया है। एक दिन ये वचन बोल रहा है तुम लोग के लिए एक दिन फैसला होएगा। लेकिन इतने बुरे काम तुम कर रहा है, तुम्हारा शरीर की ताकत में तुम कर रहा है, एक दिन तुमको बीमार आएगा, तुमको कट्टे में डालेगा, अब जरूर उसका तुमको न्याय होएगा। परमेश्वर छोड़ता ही नहीं है। कोई दारू का दुकान में जाके मारामारी करता है क्या? बंद कर बोल के,
लेकिन प्रार्थना का जगह पे आके बंद कर देता है। कितना दुखी बात है। हालेलुया। उसके लिए ये लोग क्या बोलता है, ये लोग धर्म परिवर्तन करता है। अरे धर्म परिवर्तन कोई नहीं करेगा, क्या जरूरत पड़ा है। एक आत्मा नरक से बचाने का काम करता है। ऐसे काम सब धर्म वाला करो। अभी हम लोग मसीह लोग कर रहा है, ऐसे हिंदू भाई लोग करो ना, ऐसा काम करो। मुसलमान भाई लोग मुसलमान ऐसा काम करो। इंसान जो धर्म में जाने का जाने दो, कोई पकड़ के रुकाने के नहीं सकता, वो अपने मन के ऊपर रहता है। लेकिन ये सब बात परमेश्वर एक दिन पूछताछ करेगा। उस समय तुम किधर जाएगा। हालेलुया। इसी के लिए व्यवस्था हो रहा है। एक वचन दिया है, पढ़ेगा 28 में 22 पढ़ो। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। आमीन, आमीन। जब ऐसा बुराई काम कर रहा है ना, परमेश्वर का काम को तुम लोग रुकाता है ना, अच्छे काम को तुम लोग बर्बाद करता है ना, अच्छे लोगों को मर्डर करता है ना, उसका खून का बदला खून जरूर होएगा, छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर है, इंसान के अंदर ताकत नहीं है। कोई मसीह भाई लोग अंदर ताकत नहीं है। मसीह भाई लोग किधर लपड़े हुए जाएगा नहीं, मार खाएगा। मारने के लिए बाइबल अलाउड नहीं किया है। लेकिन हम लोग का तरफ से एक लोग आएगा, वही जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह। वो आके क्या जवाब देगा, ये वचन तुम लोग के लिए आ रहा है, पढ़ो। यहोवा तुझको क्षय रोग से, क्षय रोग कौन सा है? टीबी जिंदगी पर रहेगा। तुमको नहीं है, तुम्हारा बेटा को नहीं तो तुम्हारा बेटी को जरूर आएगा। वो तेरा आंख देखेगा। नहीं उधर भी बच गया, तुम्हारा दूसरी पीढ़ी, तुम्हारा पोती नहीं तो पोता को जरूर लगेगा, छोड़ेगा नहीं। क्षय रोग आ रहा है। और ज्वर और ज्वर, आमीन, बुखार, और दाग, हाँ, और बड़ी जलन, शरीर जलन होता है ना, कोई बोलता है ना जलन हो रहा है। कैसा कैसा बीमार आएगा देख लो। हाँ, और तलवार, तुम तलवार उठाए ना, एक दिन तुमको तलवार ही जवाब मिलेगा। और झुलस, आमीन। आज तुम एक को तलवार मार दिया, वो अनजान लड़का है, उसने पैसा दिया, जाके तुम उसको मार डाला, उसको मर्डर करो बोला, पैसे के लिए तुम जाके मर्डर किया है। तुमने पैसे के लिए जाके मर्डर किया ना, वो क्या किया है, तुम्हारा दुश्मन नहीं है। एक लड़की दूसरे के साथ में लव में भाग गया, बोलता जात छोड़ के जात गया, वो लड़का को तुम लोग मार डाला, वो लड़की को तुम मार डाला। वो लोग क्या गुनाह किया है क्या? जो धर्म परिवर्तन करके करता बोल के पास्टर लोग को पकड़ के तुम लोग मर्डर किया है, सेवक लोग को तुम लोग मारा, मर्डर किया है, तुम्हारा ऊपर भी तलवार चलेगा। आप लोग सोचता है ना, रोड पे जाते ही रहता है, लड़का अच्छा लड़का है, हम लोग बोलता है वो लड़का एकदम अच्छा सीधा साधा है, वो लड़की एकदम अच्छा सीधा साधा, लोग पीछे से गाड़ी वाला आके टोके चला गया, गाड़ी वाला टोके गया, वो गाड़ी वाला का, वो लड़का का, नहीं तो वो लड़की का, नहीं तो वो आदमी का, नहीं तो वो औरत का कुछ दुश्मन था क्या? नहीं। गाड़ी ब्रेक फेल हो गया क्या? नहीं तो वो दारू पिया क्या? वो जानता है। रोड पे लाश पड़ा है। क्यों? ये रोना पीटना तुम्हारा घर में क्यों आया? तुम्हारा बाप ने, नहीं तो तुम्हारा बाप का बाप ने ऐसे अनजान लोग को मार दिया है, मर्डर किया है। आज तुम्हारे इस संतान में ये मर्डर होता है, एक दूसरे का लफड़ा होता है, छुड़ाने के लिए जा रहा, उनको मर्डर हो जाता है, छुड़ाने के लिए गया, उसका मर्डर हो जाता है।
जो मारामारी कर रहा है वो बच गया है। वो क्यों मर्डर हो गया है? उसके जो मर गया उसका पिताजी ने, तो उसका पिताजी उनका परिवार में कोई ऐसे लोग को मर्डर किया है। तलवार छोड़ता नहीं है। ये परमेश्वर का न्याय है, ये परमेश्वर का न्याय है। पढ़ो। और झुलस, शरीर का एकदम वो बोलता है ना, जुलस मतलब जहर का बुखार बोलता है हम लोग, विषक का चल हम लोग बोलता है। और गेवरेई से मारेगा। हाँ और ये हाँ, उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे। आमेन। तुम जिंदा रहने तक तुम्हारा पीछे लगेगा ही लगेगा। अगर तुम अपना बुद्धि से बच गया, जरूर तुम्हारा बच्चा लोग ये दंड मिलेगा। तुम्हारा बच्चा लोग भी बच गया, जरूर तुम्हारा पोता पोती को लगेगा। बहुत बुरे हालत से इन लोगों को सजा मिलेगा। इसलिए वचन बता रहा, फिर से वो वचन पढ़ो। और ये उस समय तक हाँ तेरा पीछा किए रहेंगे, हाँ, जब तक तेरा सत्यानाश न हो। जब तक तुम सत्यानाश। इसलिए कोई परिवार बहुत बड़ा अमीर परिवार रहता है, 1-2 पीढ़ी के बाद वो लोग भीख मांगने के लिए चले जाता है ही नहीं कुछ। देखो इसका बारे में मीका भविष्य क्या बोल रहा पड़े देखिएगा। मीका 3 अध्याय 4 वचन पढ़ो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। आमीन, हालेलुया। ये लोग का बारी में, दंड का बारी में कौन? मूसा नबी ने व्यवस्थावरण में अच्छा से लिखा था, है ना। आखिरी तक तुमको सत्यानाश होने तक मैं तुझे छोड़ेगा नहीं बोला। वो जैसा बीमार में फंस जाता है, ऐसा तकलीफ में फंस जाता है, ऐसा समय में ये लोग प्रार्थना करने के लिए जाता है, मंदिर घूमता है, चर्च घूमता है, मस्जिद घूमता है। परमेश्वर सुनेगा क्या? तुम्हारा दुष्ट काम तुम कर दिया, तुम दुष्ट है, तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा? नहीं तो तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करेगा, सुनेगा क्या? नहीं बोल रहा। देखो मीका पढ़ो। वे उस समय हाँ यहोवा की दुहाई देंगे। हाँ, ये लोग यहोवा परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना के लिए जाएगा, परंतु वह उनकी ना सुनेगा। उसका कभी प्रार्थना, बुरे काम करने वाले के प्रार्थना कोई खुदा सुनेगा नहीं। प्रार्थना करने का पहला सोचो, मैं कौन है बोल के सोच के प्रार्थना करो, आपको उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा। तुम सारे बुरे काम करके प्रार्थना के लिए जाएगा, थोड़ी तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा। पढ़ो। वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण, बुरे काम के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। ये प्रार्थना करने के लिए आएगा, परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लेगा, फिरा देगा। फिर इसका प्रार्थना सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। इसका बारे में पौलुस क्या बोलता है देखिएगा। कोलोसियों का किताब 3 अध्याय 8वां वचन पढ़ेगा। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आमीन, हालेलुया। अभी मुंह मोड़ लिया बोल के मीका भविष्यवक्ता बोल दिया। तुम्हारा बुरे काम को वजह से परमेश्वर अपना मुंह को क्या कर दिया? मोड़ लिया। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? सुधर जाओ बेटा। वो मुंह मोड़ लिया ना, तुम सुधर जाओ, वो मुंह तेरा तरफ करेगा। कैसा? पढ़ो। पर अब तुम भी इन सबको अभी दे रहा है, लिस्ट दे रहा है। हाँ, अर्थात क्रोध को छोड़ दो। पौलुस क्या बोलता है? क्रोध को छोड़ दो, हाँ, रोष को छोड़ दो, बैर भाव को छोड़ दो, निंदा को छोड़ दो, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। ये सारे बात छोड़ दो। आमीन। तुमको आशीष मांगता है ना, तुमको चंगाई मांगता है ना, तुमको बरकत मांगता है ना, ये सारी बात छोड़ दो।
ऐसे बात मत करो, मुझसे गाली तक नहीं निकालना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये बात सब छोड़ दो, तुम्हारा प्रार्थना सुनने के लिए मैं तैयार है बोल के यीशु बोल रहा है। उसमें 9वां वचन पढ़ो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उधार डाला। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो। ये एक दूसरे से झूठ मत बोलो। पहला गाली नहीं देने का, सब लिस्ट बता रहा है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उधार डाला। पुराना मनुष्य को अपना काम से उतार दो। ये सारे बात जितना लिस्ट पौलुस बताया, क्रोध, रोष, कड़वापन, है ना, ये सारी बात छोड़ दो। ये सब पूरा मनुष्य का स्वभाव है, वो सब हटा के नया मनुष्य बन जाओ। यीशु मसीह का बच्चा बन जाओ। यीशु मसीह ऐसा खुदा है, प्यारा खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस को देखो, दया आ जाएगा। एक बार यीशु का क्रूस को गुड़ के देखो, दिल की गहराई से देखो, तुम्हारा मन रोएगा। आमीन। ऐसा खुदा को एक बार देखो और सारे बुरे काम छोड़ दो। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूँ। 10वां वचन पढ़ो। और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। सारे बुरा इंसान का स्वभाव को छोड़ के नया मनुष्य बन जाओ। नया मनुष्य बन जाओ। सभी लोग बोलना चाहिए, ब्रदर बहुत अच्छा ब्रदर है, ये सिस्टर बहुत अच्छा सिस्टर है, ये लड़का बहुत अच्छा लड़का है, ये लड़की बहुत अच्छा लड़की है, ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, ये औरत बहुत अच्छा औरत है, ये बहन अच्छा बहन है। आमीन। ऐसा सभी लोग हम लोग के बारे में गवाही देना चाहिए। कोई भी हम लोग का बारे में बुराई नहीं बोलना चाहिए। यही हम लोग का धरती का गवाही है। आमीन। ये गवाही परमेश्वर को पसंद है। हम लोग का गवाही परमेश्वर का सम्मुख में पहुंच जाता है। जब हम लोग का अच्छा गवाही परमेश्वर का सम्मुख में पहुंच गया, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को स्वर्ग राज देगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।